हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट कर। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। माय नेम इज़ अनुष्का शर्मा और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ गाज़ियाबाद में। और मैं बीटेक कर रही हूँ फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच और मैं एक थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैनिफेस्टेशन लेसन्स और ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में तब स्टार्ट हुई जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे ऐसे बुक पढ़ने का ना पहले से ही थोड़ा-सा शौक था। तो मैं पहले नॉवेल्स वगैरह पढ़ती थी और दुर्जोय दत्त की कुछ लव स्टोरीज़ भी हैं, 1-2 बुक हैं, वो भी मैं पढ़ा करती थी। तो फिर ऐसे पढ़ते-पढ़ते आई गेट इनटू बुक्स और उसके बाद आई फाउंड अ बुक नेम्ड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद मेरा मानना है किसी एक बुक को तुम 4 बार पढ़ते हो या फिर 4 अलग-अलग बुक्स को एक-एक बार पढ़ते हो। तो जो एक बुक को तुम 4 बार पढ़ रहे हो, ठीक है, वो ज़्यादा माना जाएगा। दैट इज़ समथिंग मोर, क्योंकि आप 4 अलग-अलग बुक्स को पढ़ रहे हो उतना समझ में नहीं आता। जब आप एक ही चीज़ को मोर टाइम्स पढ़ते हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, हर बार जब भी आप पढ़ते हो आपको उसमें कुछ नया मिलता है और ये उस बुक में मेंशन भी है। और नॉट ओनली दैट बुक, उससे अलग भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी चीज को पढ़ना इज नॉट एनफ, उसे इम्प्लाई करना इज एनफ। ठीक है, मतलब पढ़ तो कोई भी लेगा, पढ़ना इज वेरी इजी। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, सुन तो आप भी रहे हैं, पर मैटर इज क्या है, आप उसको इम्प्लाई कितना कर पाते हो। और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इंसान खुद करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास में बैठे हैं, टीचर ने हमको मैथ का क्वेश्चन बता दिया। मेरा सबसे जो मुझे टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है वो मैथ ही है, तो मैं उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मैथमेटिक का एक क्वेश्चन है जो उन्होंने बोर्ड पे समझा दिया। अभी मुझे देखने में लग रहा है इट्स टू इजी और मुझे समझ में आ गया, पर जब मैं उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर रही हूँ तो आई फाउंड इट डिफिकल्ट, वो मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, जब मैंने उसे 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिया, आई एम एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो डिफरेंस है, जब तक तुम उसे खुद से सॉल्व नहीं करोगे, खुद से उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि वो चीज क्या है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोगों को लगता है कि यार ये सब बेकार की चीजें, या फिर मैं बोलती हूँ मेरे कुछ व्यूअर्स होंगे, वो देखते होंगे, उनको लगता होगा यार क्या है, सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या फिर हम तो बहुत कुछ करते हैं पर हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली जो चीज होती है ना, वो होता है आपका विश्वास। ठीक है, आप किसी चीज पर कितना विश्वास करते हो। जस्ट लाइक कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हम अपने मन में मेंटेलिटी बना लेते हैं। अच्छा, एक कहावत है, सबने सुनी होगी, बहुत पॉपुलर कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर ये कही गई है और ये इतनी पॉपुलर कहावत है तो इसका डेफिनेटली कोई मीनिंग होगा, सेंस होगा, इसके पीछे साइंस होगी, तभी ये कही गई है और ये प्रूवन भी है। तो ये है कि अगर आप मन में मान लेते हो हार, तो हार है, मन में मान लेते हो जीत, तो जीत है। जब मैं क्लास 10th में थी, आई थिंक इट्स अ चैप्टर इन 10th और 11th, या फिर आई थिंक 9th में, द लास्ट लीफ करके एक चैप्टर है, अभी मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा। द लास्ट लीफ करके एक चैप्टर है और एक मूवी भी है इस पर। ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है, जो ट्री है उसकी जो लास्ट लीफ होती है, एक लड़की होती है, वो बीमार होती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक ये लास्ट लीव है। तो वहां पे एक आर्ट मेकर होता है, ठीक है, एक आर्टिस्ट होता है, वो नकली लीव बना के, जो रियलिस्टिक लगती है, वो बना के वहां टांग देता है। तो वो लड़की देखती है कि वो जो लीफ है, क्योंकि मौसम ऐसा था, एक एक करके रोज एक लीफ टूट जाती थी, बट वो लास्ट लीफ जो थी वो वहां पे लगी हुई थी, बिकॉज वो उस आर्टिस्ट की चिपकाई हुई थी। तो उससे उसे लगा कि ये जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूँ, ये नहीं गिरी मतलब मैं नहीं गिरूंगी, और फिर वो ठीक हो गई। तो इस स्टोरी से इंस्पायर हो सकते हैं हम, और हम जान सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को मान लेते हैं अपने मन के अंदर, अपने सबकॉन्शियस के अंदर, तो वो चीज वैसी होती है हमारे लिए। अगर हम मान लें कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर लाख दुनिया कह ले, सब लोग कह ले कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पर मुझे, मेरे मन को पता है भाई मैं कर सकता हूँ, मुझे उस चीज के अलावा कुछ नहीं दिख सकता कि मैं कर सकता हूँ। मुझे बस यही बात समझ में आती है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो चीज हो जाती है। जस्ट लाइक कुएं का एक मेंढक होता है, वो बहरा होता है, ठीक है, बाकी सब जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर वो सोचते हैं नहीं जा पाएंगे, बाकी सारे मेंढक बात कर रहे होते हैं कि भाई नहीं जा पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल, कि इस कुएं से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं निकल सकता। पर वो मेंढक बहरा होता है, वो चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता गिरता है, पर एट द एंड वो उस कुएं से बाहर निकल जाता है। कैसे? क्योंकि वो बहरा था, उसने ऐसा सोचा ही नहीं कि हार भी होती है। एक और एग्जाम्पल, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि मैं प्रूव करना चाहती हूँ किसी भी चीज को मैं आपको विश्वास दिलाऊं,
उसे विश्वास दिलाने के लिए आई नीड टू प्रूव दैट, ठीक है, मुझे उस चीज को एकदम एक्सप्लेन करना होगा ताकि आप मेरी बात पर विश्वास कर सको। ठीक है, तो एक बेस तैयार करना होगा, फिर आगे की वीडियोस में मैं अफर्मेशंस और बहुत सारी चीजें, इट्स नॉट ओनली अबाउट बुक, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस और इट्स अबाउट ऑनगोइंग एक्सपीरियंस। इट्स अबाउट कि आप किस चीज पे कितना विश्वास करते हो, एंड सारी चीजें ट्रू होंगी, रियल, बस ऐसे नहीं कि कुछ भी मैं बोल रही हूँ या फिर फालतू का ज्ञान दे रही हूँ, नथिंग लाइक दैट। प्रूवन होंगी और सारी चीजें एक्सपीरियंस्ड होंगी। कुछ चीजें जो मैंने भी खुद एक्सपीरियंस की हुई है वो होंगी, सब कुछ एकदम रियलिस्टिक होगा। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चैनल है मैनिफेस्ट कर नाम से, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, इट्स कंसिडर एज कि आप अपने फ्रेंड्स में पॉजिटिविटी एकदम शेयर करते हैं, अच्छी चीजें शेयर करते हैं। आई विश ऑल द बेस्ट थिंग्स टू यू। मैं गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स शेयर करती हूँ, और मैं जब कोई इंसान अच्छी एनर्जी से चीजें ट्रांसफर करता है तो वो पॉजिटिविटी ही फैलाती हैं। दैट्स ऑल्सो प्रूवन, ठीक है। तो अगर आप स्टडी करें, अगर यू गेट इनटू स्टडीज, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं कि लाइक दो जार थे, ठीक है, दोनों जार में राइस थे, और आपने एक जार को अच्छी अफर्मेशन दी, उसको अच्छी अच्छी चीजें बोली, दैट आर वेरी, यू आर वेरी टेस्टी, यू आर वेरी गुड, डेली, ठीक है, टिल 21 days और फ्यू मोर, ठीक है। और बाकी दूसरे जार को आपने उल्टी सीधी चीजें बोली कि यार तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है, तुम बहुत पुअर हो, एकदम बेकार क्वालिटी को। तो ऐसा प्रूवन है कि 1 महीने बाद देखा गया, जिनको अच्छी बातें बोली गई थी वो वाले जार के राइस एकदम ठीक थे, पर जिसको बेकार बातें बोली गई थी वो वाले जार के राइस सड़ चुके थे। गाइस, दैट इज रियली प्रूवन, ये चीज है प्रूव। सो ट्रस्ट मी गाइज, होती है पावर्स, और वो पावर्स कहीं बाहर नहीं होती, कहीं और नहीं होती, कहीं और जाकर नहीं मिलती। ठीक है, जो सिद्धार्थ थे उनको भी अपने अंदर ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, खुद से ही हुआ था। जो भी सारी चीजें हैं आपके अंदर हैं, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, हमारे अंदर भगवान का अंश है। ठीक है, सारे इंसानों के अंदर भगवान बसते हैं, दैट्स ट्रू। ये चीजें हैं, एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, बस इनको फाइंड आउट करना होता है। फाइंड आउट करने के कुछ पर्टिकुलर वेज होते हैं, उन वेज को फॉलो करना होता है और वो चीजें मिलती हैं। एक और एग्जाम्पल रह गया था जो मैं बता रही थी, दैट एग्जाम्पल वॉज, जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो चढ़ता है या फिर वो रेलिंग पे खड़ा हो जाता है, वो अलमारी के ऊपर चढ़ जाता है, और हम नहीं चढ़ सकते, हम बड़े हैं, हमारी हाइट है, हम तब भी नहीं चढ़ सकते, क्योंकि हमें डर है कि हम गिर जाएंगे। और ये डर हमने ना इस दुनिया में आके सीखा है कि हम गिर जाएंगे। जो छोटा बच्चा है उसे पता ही नहीं है कि गिर भी जाते हैं, जो छोटा बच्चा है उसे आइडिया ही नहीं है कि गिर भी जाते हैं, लग भी सकती है। वो चढ़ता है और वो पहली बार में चढ़ भी जाता है बिना गिरे। ठीक है, ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हम गिर भी सकते हैं। तो जो जब दिमाग में डाउट आ जाता है कि क्या हुआ अगर ऐसा नहीं हुआ, तो जहाँ ये वाली चीज होती है, एक होती है ना कि भाई मैं कर लूंगा, मुझे पता है मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने मेहनत की है और मैंने ऐसे की है कि मेरा होगा, मैंने बेस्ट दिया है अपना, मुझे पता है मेरा होगा। या फिर एक, यार नहीं हुआ तो, यार मैंने अच्छे से तो किया, नहीं हुआ तो, यार मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मुझे लग रहा है मेरा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ जहाँ आपके पास डाउट आ गया, आपके दिमाग में डाउट आ गया, वहां आपकी इमेजिनेशंस ना डिस्टर्ब हो गई, वहां आएगी दिक्कत। तो ऐसा होता है कभी कभी, आप ऐसा होता है ना, हम सपने देख रहे होते हैं या फिर हम जस्ट बैठ कुछ सोच रहे होते हैं, जस्ट इमेजिनिंग कि लाइक अगर ऐसा हो गया तो, और वो चीज इमेजिन करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम देख पाते हैं यार आंसू आ गए। कैसे आ गए? आप तो एकदम नॉर्मल इन्वायरमेंट में, नॉर्मल कंडीशन में बैठो, फिर आपकी आंख में आंसू आए कैसे? जस्ट बिकॉज यू इमेजिन दैट, एंड यू इमेजिन दैट सो रियलिस्टिकली, तुमने उसे इतने अच्छे से इमेजिन किया जैसे वो रियल में ही हो। तो तुम्हारे जो हॉर्मोन्स है, तुम्हारा जो बॉडी का सिस्टम है, तुम्हारी आंखों से आंसू अपने आप आए, रिलीज हुए, कैसे? क्योंकि तुम्हारा माइंड जो सबकॉन्शियस, उसने सेम चीज फील की, जब वो रियल होता तुम तब फील करते, वो एग्जैक्ट उसने फील किया। उसे नहीं पता तुम कहाँ बैठे हो, उसने वो फीलिंग फील की, वो इमोशन, वो इमेजिनेशन देखी, उसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। वैसे ही रियल लाइफ में होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड सपोर्ट द ग्रोथ, ताकि मैं और भी मोटिवेशन से और इंस्पिरेशन से अच्छी चीज़ें स्प्रेड कर सकूँ, ग्रो कर सकूँ, और अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंग्स आप सब तक पहुँचा सकूँ। बाय बाय।